निश्चित तौर पे ही आप एनसीसी जॉइन कीजिए। एनसीसी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो आपको आगे ज़िंदगी में बहुत सहायक रहेगा। मेरा शुरू से ही सपना था, वर्दी को लेकर मेरी एक अलग ही चाह है। इसके अलावा एनसीसी में अनेक प्रकार की स्कॉलरशिप्स होती है। मेरा फोकस है ना राष्ट्र के लिए ना जागरूक करना था और मेरे को है ना सिविल सर्विस में जाना है। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र लोधी। साथियों, अगर आपने 12th अभी पास की है तो आपने भी कभी न कभी एनसीसी का नाम सुना ही होगा। अब इसके बारे में हम बताएंगे, पूछेंगे सर यहाँ से अन्य जो एनसीसी ज्वाइन किए हुए हैं कि एनसीसी के बारे में पूछेंगे और इसके क्या फायदे हैं और इसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब हमारे एक क्वेश्चन रहेंगे। तो भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल। नमस्कार सर। ऐसे बच्चे हैं जो 12वीं के बाद कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके अलावा इस एनसीसी भी ज्वाइन करना चाहती है। तो एनसीसी के बारे में बताइए थोड़ा, क्या है, कुछ जो दर्शक हैं 12वीं पास के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा बहुत पता चले। सर्वप्रथम तो ये है कि एनसीसी विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है, जिसमें आज के समय कम से कम 15 लाख एक्टिव कैडेट्स की संख्या है। इसी के साथ साथ हमारा जो मोटो है वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। जब भी एक कैडेट एनसीसी को ज्वाइन करता है तो ये चीज़ उसमें अच्छी तरीके से रच जाती है, जो उसे अपने आगे के जीवन में बहुत सहायता करे। फायदे क्या हैं? बच्चे जो हैं उनके मन में भी आता है, हर इंसान के भी फायदा क्या है एनसीसी ज्वाइन करने से। कुछ ऐसा पढ़ाई के मामले में, कुछ ऐसा कुछ छूट मिलती है आगे, कुछ कंपटीशन एग्जाम में क्या कुछ फायदा रहता है? जी, सर्वप्रथम तो ये रहता है जिसको ऑफिसर भर्ती से जाना है, जिसको एक कमीशन ऑफिसर बनना है सेना में, उसे सबसे पहले रिटन मार्क हो जाता है। उसका डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू होता है और जहाँ तक अग्निवीर की बात है उसमें 25 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं रिटन में। मेरा एक दोस्त था तो उसने बीए किया था, बीए में एनसीसी ज्वाइन की थी। इसके अलावा एलएलबी की, एलएलएम की, तो उनको एनसीसी में अलग से पॉइंट मिले थे। 6-7 नंबर कितने मिलते हैं, ऐसा भी कुछ होता है? जी सर, ये अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम रहते हैं। जैसे महाराष्ट्र सरकार में जाओगे तो यूपी पुलिस में अलग से वैकेंसीज रहती है। ऐसे हर राज्य के अलग अलग वो रहते हैं, नियम कायदे रहते हैं। 12th के बाद यूजी करते हैं, जैसे बीए कर रहा कोई बीएससी, तो इसमें एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। पीजी करता है कोई एमएससी, एमए, तो इसमें भी कर सकते, कुछ कोर्स रहता है इसी? नो सर, यदि आपको एनसीसी ज्वाइन करनी है तो आपको यूजी में प्रथम या द्वितीय वर्ष छात्र होना अनिवार्य है। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? जैसे कोई बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसको कैसे पता चले कि भाई कहाँ किससे बात की जाए एनसीसी ज्वाइन करने की? सर, सर्वप्रथम तो आप ये देखिए कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं वो एनसीसी है या नहीं, क्योंकि आज के समय ऐसा नियम बन गया है, यदि आपको एनसीसी जाना है तो आपके कॉलेज में एनसीसी होना अनिवार्य है। उसके बाद यदि आप किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं जिसमें एनसीसी है, तो आप उस एनसीसी के एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर से मिल सकते हैं और भर्ती के रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद आपकी एक क्रमानुसार तरीके से भर्ती होगी और उसके बाद भर्ती में चयनित होने पर आप एक एनसीसी का हिस्सा बन जाएंगे। चार्ज वगैरह भी लगता है, अलग से कुछ फीस वगैरह लगता है? उम्र वगैरह निर्धारित है कि इतने साल के से मतलब एनसीसी वगैरह कुछ उम्र का रहता है? ग्रेजुएशन में क्या चल रहा है? मेरा बीकॉम चल रहा, तो आपने फर्स्ट ईयर से ही ज्वाइन कर लिया। कुछ और बताना चाहते हैं बच्चे को? पीटी वगैरह का ऐसा कुछ रहता है, कुछ रोज आना पड़ता है कुछ? एनसीसी में ऑफिशियल परेड लगती है जो फ्राइडे और सैटरडे को लगती है। इसी के साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आपको जो एनसीसी है वो अलग अलग तरीके से सहायता करती है, ताकि बच्चों पे एनसीसी ज्वाइन करने से आर्थिक बोझ ना है, इसलिए वर्दी का पैसा भी सरकार द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा एनसीसी में अनेक प्रकार की स्कॉलरशिप्स होती है। जैसे जो हमारे मेधावी छात्र रहते हैं उनको अलग प्रकार से सहायता प्राप्त करवाई जाती है। इसी के हिसाब से एनसीसी अलग अलग कैंप कंडक्ट कराती है, जैसे ट्रैकिंग कैंप हो गए, अलग अलग अनेक प्रकार के कैंप हो गए, जिससे एक छात्र के और कैडेट जो रहता है उसके जो कैरेक्टर में है वो कॉमरेडशिप आती है और अलग अलग तरीके की लीडरशिप एबिलिटीज इनकलकेट होती है। जैसे हमारे अभी जो करंट में बच्चे गए हैं वो बालाघाट ट्रैकिंग कैंप में गए हैं और इसी के साथ हमारे बच्चे EBSP एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप दीव में जो कंडक्ट होगा उसके लिए भी चयनित हुए हैं। इसमें हमारा डायरेक्ट कनेक्शन रहता है सेना के अधिकारियों से, तो जिस वजह से जो सेना में डिसिप्लिन रहता है वही आपको एनसीसी में भी देखने को मिलेगा। तो मैडम, इस एनसीसी में महिलाएं कितनी, मतलब लड़कियां कितनी, कुछ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है नहीं? लड़कियां हाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हूँ कि लड़कियों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, आजकल की लड़कियों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि लड़की आत्मनिर्भर है। एनसीसी से एसडब्ल्यू और एसडब्ल्यूज में जो रहता है कि आत्मनिर्भरता, लीडरशिप जैसे गुण बहुत सारे डेवलप होते हैं जो लड़कियों को बहुत सहायक और जो आत्मनिर्भर बनने में उनको काफ़ी सहायक होते हैं। लड़कियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है उसकी रक्षा के लिए, समाज की जागरूकता के लिए कि समाज को कैसे जागरूक किया जाए। डिफेंस के लिए काफी महिलाओं को तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आगे आना है। हाँ, तो महिलाएं आगे रख के बढ़ती है, मतलब बहुत सारी संख्या में एसडब्ल्यूज जो हैं एनसीसी में पार्टिसिपेट करती भी हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखती भी, जो उनको आगे काफ़ी हेल्प करती है।
खुद आए थे या आपने को परिवार वालों ने बोला था कि एनसीसी ज्वाइन कीजिए, कैसे आपने क्या सोचा? मेरी शुरू से इच्छा थी स्कूल टाइम से, बट स्कूल टाइम में मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी किसी वजह से। तो मैंने कॉलेज में देखा था कि मुझे कौन से कॉलेज में ज्वाइन कर सकता है, तो मैंने इसलिए काफ़ी पूछा था। और मेरे मतलब जितने सीनियर्स हैं, जो मेरे बड़े हैं, उनसे मैंने पूछा था कि कैसे मैं क्या ज्वाइन कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था, क्योंकि मेरा शुरू से ही सपना था, वर्दी को लेकर मेरी एक अलग ही चाह है। क्या नाम है आपका? अनुज जुदेव। आपने कैसे सोचा कैसे कैसे एनसीसी ज्वाइन करना है? मेरा फोकस है ना राष्ट्र के लिए ना जागरूक करने था, और मेरे को है ना सिविल सर्विस में जाना है, इसलिए ना एनसीसी इसलिए ज्वाइन करिए। मैं यहाँ पे डिसिप्लिन तो सिखाया जाता है, और है ना आत्मनिर्भर भी बनाया जाता है। एनसीसी और एनएसएस में वो डिफरेंट क्या है? और देखा जाए तो एनसीसी है वो सिविल बैकग्राउंड में आ जाती है, और जो एनसीसी रहती है वो डिफेंस बैकग्राउंड में आ जाती है। निश्चित तौर पे ही आप एनसीसी ज्वाइन कीजिए। एनसीसी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो आपको आगे ज़िंदगी में बहुत सहायक रहेगा। की भावना डेवलप होगी। जी सर, इसके साथ ही आप में राष्ट्रभक्ति की भावना, और साथ में ही अपने देश के प्रति एक जिम्मेदारी की भावना भी आप में सुचारू रूप से दी जाती है। खुद स्वस्थ रहेंगे, फिजिकली एकदम हार्ड रहेंगे। बिल्कुल। तो दोस्तों आपको भी ज्वाइन करना चाहिए, देश के लिए, खुद के लिए। सबसे पहले तो आप खुद स्वस्थ रहेंगे, फिजिकली एकदम फिट रहेंगे। तो सब देख सकते हैं एकदम फिजिकली बहुत फिट हैं। इनसे लगातार बोल दिया जाए तो 10 किलोमीटर दौड़ जाएंगे, कभी थकावट नहीं होगी। तो हमसे बोल दिया जाए तो 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाएंगे। कहीं ना कहीं मैं भी पछता रहा हूँ कि भैया मैंने क्यों ज्वाइन नहीं की। तो आप भी अगर 12वीं पास की हो तो आप भी जरूर एनसीसी के बारे में कॉलेज में पता करें और जरूर ज्वाइन करें।